ब्रह्म बाबा धाम की जय। ब्रह्म बाबा भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। महामाई जगदम्बे मैया की जय। হিন্দু ধর্মের আস্থাস্থল হিসেবে পরিচিত চার ধামের মধ্যে অন্যতম হলো রামেশ্বরম ধাম। তামিলনাড়ুর এই রামেশ্বরম ধামে আগামী 15 জানুয়ারি থেকে 21 জানুয়ারি পর্যন্ত ভগবত কথা ও মহাজ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রীয় সন্ত অশোক দেবাচার্য মহারাজের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী এই ধর্মীয় কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে। যেহেতু বরাক উপত্যকায় অশোক দেবাচার্য মহারাজের প্রচুর শিষ্য ও শুভাধ্যায়ী রয়েছেন, সেই হিসেবে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ দিতে শনিবার চেন্নাই থেকে বরাকে আসেন মহারাজজি। তার শিষ্যরা কুমিরগ্রাম বিমানবন্দর থেকে তাকে স্বাগত জানান। কুমিরগ্রাম বিমানবন্দর থেকে শিলকুড়ির বরম বাবা মন্দিরে ছুটে আসেন মহারাজজি। সেখানে বরম বাবার আশীর্বাদ নিয়ে রামেশ্বরম অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। দেখে নেওয়া যাক অশোক দেবাচার্য মহারাজের বক্তব্য। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली बराक। आज मैं परम पावन भूमि माँ कामाख्या के इस पावन धरती पे आगमन हुआ है मेरा। और जैसा कि प्रत्येक वर्ष भगवान की कृपा से मैं इस क्षेत्र में भगवान का संकीर्तन, भगवान का नाम वंदना, कथा, प्रचार, धर्म प्रचार प्रसार के माध्यम से इस क्षेत्र में आता हूँ। और ब्रह्म बाबा मंदिर के इस पावन प्रांगण में ज़रूर अपना मस्तक झुकाने यहाँ आता हूँ। जब भी इस धरती पे आता हूँ तो ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद लेने ज़रूर आता हूँ। आज कल मैं चेन्नई में था। जैसा कि मेरे जीवन का एक चार धाम का संकल्प है। चार धाम, भारतवर्ष में चार धामों का विशेष महत्व है। चार धाम में सर्वप्रथम द्वारका, दूसरा हमारा जगन्नाथपुरी, तीसरा हमारा बद्री केदार और चौथा हमारा रामेश्वरम धाम। तो एक जीवन का संकल्प था कि चार धामों में भगवान की कथा होनी चाहिए, ऐसा मन में भाव आया उस संकल्प के लिए। तो इस कछार बराक वैली में भी आप सब इष्ट मित्र बंधु बांधवों सहित मिलने के लिए चला आया अनायास। हमारा ये कार्यक्रम चार धामों में रामेश्वर धाम कि भगवान श्री राम जब सेतु बंध रामेश्वरम, राक्षस राज रावण को सीता की खोज करते करते भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम सेतु बंध हेतु रामेश्वरम पहुंच गए। उसका नाम ही रामनाथपुरम है। ऐसे पावन रामेश्वरम धाम में, तीर्थ में, चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम रामेश्वर धाम है। चारों धामों में उसकी गिनती होती है, जहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। ऐसा पावन तीर्थ है, धाम है, धनुष कोटि है, राम तीर्थ है, 22 कुंडों का बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसका स्नान करने का बड़ा महत्व है। ऐसे तीर्थ में भगवान की कृपा से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भारतवर्ष से समस्त जनता जनार्दन सभी के कल्याण के हित के लिए भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रीमद् भागवत कथा 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी पर्यंत पूरी भारतवर्ष की टीम, पूरे भारतवर्ष के सभी जनता जनार्दन सभी वहाँ उपस्थित होंगे इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। तो मैं इस बराक वैली में भी जो भी हरि वैष्णव भगवान के भक्त जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों तक, जन जन तक ये संदेश देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि हमारे सभी शिष्य कृष्णा जी, रामेश्वर जी, उत्तम जी, शंकर जी, अन्य अन्य बहुत से लोग यहाँ, हमारी महिला मित्र मंडल भी हैं, जो उन सभी तक ये जन जन में जन कल्याण हेतु ये संदेश देने के लिए कि आप सभी लोग वहाँ कथा श्रवण के लिए पधारें। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। और हम सभी सनातनियों का, मनुष्यों का, जब तक हम चारों धाम की यात्रा ना कर लें तब तक हमारा ये मनुष्य का शरीर जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए जन जन के कल्याण के हित के लिए आज हम यहाँ बराक वैली में और ब्रह्म बाबा के इस पावन प्रांगण में हम आए हैं। और समस्त जनता जनार्दन, अना भगनी, भाई, भैया, बहन, सबसे आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि आप सब लोग उस महायज्ञ में रामेश्वरम धाम में पधारें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए
एक धाम में चल करके भगवान की कथा को हम सभी लोग श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने पूर्वजों को कृतार्थ करें, उनके लिए पुण्य के भागी बने और माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है ऐसे तीर्थ में जाकर के हम भगवान की कथा को श्रवण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बरम बाबा धाम की जय, बोलो श्री रामेश्वर धाम की जय। तो एक मुहिम है, आप सब जुड़ें यही कल्याण के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2024 15 जनवरी से लेके ये 21 जनवरी तक कार्यक्रम 7 दिवसीय 7 दिन का ये महायज्ञ रहेगा। इसमें पहुंचने के लिए साधन बदरपुर से, जो लोग यहाँ बराक वैली से जाना चाहेंगे, बदरपुर से डायरेक्ट आप चेन्नई पहुँचेंगे और चेन्नई से आप रामेश्वरम आ जाएंगे, या मन्ना मुदरई या मुदरई करके स्टेशन है, वहाँ से भी आप रामेश्वरम आ सकते हैं। सीधा डायरेक्टली सुविधाएं हैं यहाँ से। आप बेंगलोर भी जा सकते हैं, भुवनेश्वर भी जा सकते हैं, भुवनेश्वर से डायरेक्ट आ सकते हैं। भारतवर्ष से कनेक्टिविटी बड़ी सुंदर है, हवाई जहाज़ से भी गुवाहाटी और गुवाहाटी से आप डायरेक्ट चेन्नई आ सकते हैं इत्यादि। ये मार्ग रहेगा, कथा का क्रम रहेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे पधारें।